आज है 19 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। नए साल में मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं की झोली खुशियों से भर सकती है। और मोहन सरकार लाडली बहनों की किस्त में इजाफा करते हुए 1250 से सीधे 2100 करेगी। प्रदेश सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश हुए अनुपूरक बजट में लाडली बहना योजना के लिए खास बजट में 465 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। सरकार ने अब जब लाडली बहना योजना के लिए अतिरिक्त बजट का इंतजाम किया है तो यह संभावना जताई जा रही है कि नए साल में सरकार लाडली बहनों को बड़ी सौगात दे सकती है और लाडली बहना योजना की किस्त में भी इजाफा किया जा सकता है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। महिला और बाल विकास मंत्री ने विधानसभा में स्पष्ट कर दिया है कि लाडली बहनों के लिए नए पंजीकरण शुरू करने को लेकर अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राजगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती 12 नवजातों की जान उस समय खतरे में पड़ गई जब चोरों ने वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन काट दी। घटना मंगलवार रात हुई जब आईसीयू में 20 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 12 ऑक्सीजन पर थे। मेडिकल स्टाफ ने सीनियर डॉक्टर को सूचित किया और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RS माथुर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने देखा कि पाइपलाइन कटी हुई थी। फिर बच्चों को अस्पताल में रखे जंबो सिलेंडर से ऑक्सीजन दी गई। जबलपुर में एक महिला गिरोह सक्रिय है जो राह चलते लोगों को प्यार से रोककर अपनी मजबूरी बताती हैं और फिर पुलिस से शिकायत की धमकी देकर पैसे मांगती हैं। इस गिरोह के कई युवक शिकार हो चुके हैं, लेकिन बदनामी के डर से कोई सामने नहीं आया। ये महिलाएं सड़क पर मदद के नाम पर पैसे मांगती हैं, जबकि उनकी साथी वीडियो बनाती हैं और धमकी देती हैं कि पैसे नहीं देने पर परिणाम अच्छे नहीं होंगे। भोपाल में त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। उनके साथियों के ठिकानों पर भी रेड की गई। यह कार्रवाई बुधवार सुबह 6 बजे शुरू हुई। जांच टीम को अब तक राजेश शर्मा के 10 लॉकर्स और भारी मात्रा में ज्वेलरी मिली है, जिसकी वैल्यूएशन बाकी है। छापेमारी भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में 52 ठिकानों पर की गई, जिनमें से 49 भोपाल में हैं। आयकर विभाग ने अब तक 3 करोड़ रुपए कैश जब्त किए हैं। बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी और इंटरनेशनल कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों लंदन में अपना दरबार लगा रहे हैं। विदेशी धरती से बाबा लगातार हिंदुओं को एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने लंदन के लीसेस्टर जाते वक्त एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते नजर आ रहे हैं कि कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और मूर्ख से दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। प्रदेश में निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के परिजनों से इलाज के नाम पर भारी रकम वसूली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को पिछले 1 साल में 311 शिकायतें मिली हैं। इन पर कार्रवाई करते हुए 654 नर्सिंग होम संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 156 नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। यह जानकारी सरकार ने विधानसभा में बीजेपी विधायक अभिलाष पांडेय के सवाल के जवाब में दी है। आगर मालवा जिले में उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने आज सब इंस्पेक्टर को 5000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। प्रेमचंद ने SP ऑफिस में शिकायत की थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर नानूराम बघेल पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। भोपाल के बैरसिया में पोषण आहार खाने के बाद 7 बच्चे बीमार हो गए। सभी की उम्र 3 से 5 साल है। बुधवार को 6 बच्चों को बैरसिया और 1 को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला इजगिरी गांव का है, जहां आंगनवाड़ी में पोषण आहार खाने वाले 64 बच्चों की जांच की गई। बीमार बच्चों ने दाल, रोटी और लपसी खाई थी। खाना खाने के कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को 4 घंटे की चर्चा और कांग्रेस के हंगामे के बाद लगभग 22,224 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित हुआ। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक और बहस हुई और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर भी हंगामा हुआ। उज्जैन में जन्मदिन मना रहे 11 बदमाशों को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। इस दौरान सड़कों पर भीड़ लग गई। 4 थानों की भारी पुलिस बल के बीच बदमाशों को मौका मुआयना के लिए ले जाया गया। मंगलवार शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि खाक चौक के गार्डन में सुजल नामक बदमाश का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जहां अवैध हथियार मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रतिभा का सही प्रदर्शन खिलाड़ी ही कर सकते हैं। राजनीति भी एक खेल है जिसमें हार जीत होती है। इसमें कई संदेश छिपे हैं। अगर किसी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ तो घबराए नहीं, प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लें। हमने वो दौर देखा है जब महान खिलाड़ी ध्यानचंद नंगे पैरों से खेलकर दुनिया को चौंका देते थे।
इंदौर में कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के यहां ईडी ने बुधवार को सर्चिंग की। पिछले 8 दिनों से अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। दिल्ली के ईडी अधिकारियों के अनुसार गोलू अग्निहोत्री के साथ 10 से 12 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, जो डिब्बा ट्रेडिंग से जुड़ी है। अब तक 4.5 करोड़ रुपए कैश मिले हैं और सोने चांदी समेत कीमती सामान का आकलन चल रहा है। गोलू अग्निहोत्री अभी ईडी की हिरासत में हैं और छापे में अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। रतलाम के जावरा कृषि उपज मंडी में बुधवार को किसान पंचायत आयोजित की गई। इसमें 3 जिलों के किसान एकजुट हुए। किसानों ने मंगलवार रात पकड़ी गई चाइना की लहसुन का विरोध किया और लहसुन माफियाओं के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 337 टन जहरीला कचरा पीथमपुर में दफन किया जाएगा। इसमें कुल 126 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 6 जनवरी से पहले कचरे को पीथमपुर पहुंचाना है। इसी बीच गैस पीड़ित संगठनों ने एक बार फिर यह कचरा डाउ केमिकल को सौंपने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि यदि कचरा पीथमपुर पहुंचा तो वहां के भूजल को भी प्रदूषित कर देगा। फिल्म गदर 2 के अभिनेता उत्कर्ष शर्मा बुधवार को बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नंदीहाल में 2 घंटे बैठकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश में हवाओं के रुख में बदलाव के कारण रात के तापमान में मामूली वृद्धि हुई है। पचमढ़ी में सबसे कम 2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। भोपाल क्राइम ब्रांच के टीआई अशोक मरावी के सरकारी आवास में चोरी हो गई। 1 लाख रुपए कैश, सोने की चेन और अंगूठी चोरी हुई है। यह घटना बुधवार दोपहर को हुई। पूरी वारदात को महज 5 मिनट में अंजाम दिया गया। अकेला बदमाश 12 बजे घर में दाखिल हुआ और 12:30 बजे सामान चोरी कर बाहर निकल गया। घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपी आते जाते दिखा है। हबीबगंज पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमीदिया अस्पताल के प्रबंधन ने 400 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी कर ली है। ये कौन से कर्मचारी होंगे, अभी तय नहीं है। इस संबंध में प्रबंधन ने एक निजी कंपनी को पत्र जारी किया है। बताया जा रहा है कि ये वे कर्मचारी हो सकते हैं जिनकी ज्वाइनिंग कोविड के दौरान हुई थी। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड सरकार और समाज के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ठग नए तरीकों से लोगों की मेहनत की कमाई लूट रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश में 992 साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए हैं, जिसमें ठगों ने लगभग 152 करोड़ रुपए की ठगी की है। यह जानकारी कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में विधानसभा में दी गई। नेशनल इंडियन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है। NISCL ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवार 1 जनवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा यानी टियर 1 परीक्षा का आयोजन 27 जनवरी को होगा। वहीं मुख्य परीक्षा 2 मार्च 2025 को होगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 दिन पहले जारी किए जाएंगे। रिक्त पदों की संख्या कुल 500 है। इंदौर में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के तहत बुधवार को स्टूडेंट्स ने MPPSC न्याय यात्रा निकाली। यह यात्रा DD पार्क से शुरू होकर लोक सेवा आयोग के दफ्तर पहुंची, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। स्टूडेंट्स ने 2019 की मुख्य परीक्षा की कॉपियां दिखाने और मार्कशीट जारी करने की मांग की। वे कई घंटों तक आयोग के बाहर सड़क पर बैठे रहे। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव 21 दिसंबर को IT पार्क का भूमि पूजन करेंगे। प्रथम चरण में 46 करोड़ रुपए की लागत से IT पार्क का निर्माण होगा। IT पार्क के बनने से कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस उज्जैन में खुल सकेंगे, जिससे उज्जैन में IT से जुड़े छात्रों को शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के तीसरे दिन विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान का विरोध किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के मंसूबे अब सामने आ गए हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर का संसद में अपमान कर भाजपा ने साफ कर दिया है कि वे संविधान और बाबा साहेब से नफरत करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को करोड़ों लोग भगवान की तरह पूजते हैं। देश की जनता इस कृत्य को कभी माफ नहीं करेगी। 38 साल के अश्विन ने गाबा टेस्ट खत्म होते ही रिटायरमेंट का ऐलान किया। वे कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और कहा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज भारतीय टीम के क्रिकेटर के तौर पर मेरा अंतिम दिन था। मुझे लगता है कि एक क्रिकेटर के तौर पर मेरे अंदर अभी भी खेल बचा है, लेकिन यह मैं क्लब क्रिकेट में दिखाऊंगा। ग्वालियर में तानसेन समारोह के तीसरे दिन पंडित स्वप्न चौधरी और सानंद न्यास को तानसेन अलंकरण से सम्मानित किया गया। पंडित चौधरी ने अपनी यात्रा साझा कर जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि दी। संस्कृति मंत्री ने शास्त्रीय संगीत के महत्व पर जोर दिया।